नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच एवरेज चैप्टर का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज में क्या है कि अगर कोई बल्लेबाज पुरानी पारी में अच्छा पिछली पारी में अच्छा खेला और अगली पारी में बेकार खेलता है तो उसके एवरेज पर क्या असर पड़ता है, या पिछली पारी में बेकार खेला और अगली पारी में अच्छा खेलता है तो उसके एवरेज में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लगाते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक बल्लेबाज पहली पारी में 50 और दूसरी पारी में 52 रन बनाते हैं। जो एक बल्लेबाज है वो पहली पारी में फर्स्ट इनिंग में 50 रन बनाता है और दूसरी पारी में 52 रन बनाता है, तो तीसरी पारी में कितने रन बनाए ताकि तीनों पारी का औसत 60 हो जाए। मतलब तीनों पारी का औसत मिलकर उसका एवरेज कितना हो जाए, 60 रन हो जाए। तो आइए इसका हल करते हैं। देखिए, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, हम ऐसे डंडा खींच देंगे नीचे और ये हो जाएगा, ये फर्स्ट इनिंग है, ये सेकेंड इनिंग है, ये थर्ड इनिंग है। फर्स्ट इनिंग में कितना बनाया, 50 रन, ये 50 रन लिख देंगे। दूसरी इनिंग में 52 रन, ये 52 रन लिख देंगे। तीसरी पारी में कितने रन बनाए, तीसरी पारी का पूछ रहा है, तीसरी पारी का पूछ रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पूछ रहा है कि तीसरी पारी में कितने रन बनाए तीनों पारी का औसत 60 हो जाए। जो एवरेज है वो दे रहा है 60 हो जाए। एवरेज हमारा कितना हो जाए, 60 हो जाए। इसका मतलब कि वो तीसरी पारी में 60 तो बनाए ही, एवरेज मतलब सब में बराबर रन, सभी का बराबर आ जाए, तो मतलब वो तीसरी पारी में 60 बनाए ही, प्लस जो जितना कम उसमें बनाया है उतना अधिक और रन बनाए। मतलब कि इसमें 60 में कितना कम बनाया है, 52, मतलब 8 कम बनाया है, इसमें 10 कम बनाया है, तो ये 60 तो बनाए ही, मतलब 60 तो बनाएगा ही, प्लस 8 ने इसमें कम बनाया है, 52 और 8 60, तो 8 इसमें बनाया है तो 8 इसका जुड़ेगा, प्लस 50, 10 इसमें कम बनाया है तो 10 इसका जुड़ेगा। तो अब 60, 10, 70 और 8 78, मतलब वो 78 रन बनाए तभी उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीनों पारी का औसत 60 होगा, क्योंकि औसत मतलब कि तीनों का बराबर हो, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी, उसका औसत 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें तो 60 बनाए ही, तीसरी पारी में वो 60 बनाए भी, प्लस इन सभी दोनों पारियों का भी रन बनाए, ताकि 78 रन बनाए तभी उसका एवरेज 60 होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 32, 38, 26, 41 रन बनाता है। मतलब 32 रन बनाया, फिर अगली पारी में 38 बनाया, फिर अगली पारी में 26 बनाया, फिर अगली पारी में 41 रन बनाया। अगली 3 पारियों में कितने रन बनाए, मतलब हमको 4 पारी दे दिया है और अगला 3 का पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 पारी दिया है और 3 और, मतलब 7 पारियों का पूछ रहा है। 4 पारी दे दिया है, 4 में कितना, 1 में 32, 1 में 38, 1 में 26, 1 में 41, और अगली 3 पारियों में, मतलब क्वेश्चन मार्क, अगली 3 पारियों का हमें नहीं पता है। अगली 3 पारियों में कितना बनाए ताकि एवरेज, जो एवरेज है वो 50 हो जाए, जो उसका एवरेज है वो 50 बढ़ जाए, मतलब 50 हो जाए उसका एवरेज। तो कितना बनाए, तो इसमें तो 50 रन बनाए ही, मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है इसमें वो 50 रन तो बनाए ही, लेकिन जो इसने 50 से जो कम बनाए हैं उसका भी प्लस इसमें मतलब रन बनाए इन तीनों पारियों को मिलाकर, तो 50 कितना हो जाएगा, 150। अब ये 50 से कितना कम रन बनाया है, 32 में कितना जोड़ने की 50 हो जाए, 32, 8, 40, 10, 50, मतलब 18 रन। 18 रन इसने कम बनाया है। फिर इसमें कितना कम बनाया है, 38, 2, 40, 10, 50, मतलब 12 कम बनाया, इसीलिए 12 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 26 कितना कम बनाया है 50 में, 26, 4, 30 और 20, 50, मतलब 24 रन इसमें कम बनाया है। इसमें कितना कम रन बनाया है, 41 रन बनाया है और 50 बनाया है, तो 41 और 9 इसमें कम रन बनाया है। मतलब वो तीनों पारियों मिलाकर 150 तो बनाए ही, प्लस इन सभी का प्लस में रन बनाएगा तभी उसका एवरेज 50 आएगा। तो जोड़ लेंगे 150 और 18 और 12, 18, 2, 20, 10, 30, 30 और 4, 34, 34 और 20, 34 और 20, 54, 54, 50, 50, 100, 104, 204 और 9, 213, ये आंसर हो जाएगा 213। मतलब वो तीनों पारियों में टोटल 213 रन बनाए तभी उसका एवरेज 50 होगा। आइए अगला समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का
10 पारियों में औसत रन 32 है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत रन 32 है, वह अगली पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए। मतलब वो अगली पारी में कितना रन बना दे कि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। मतलब वो 10 पारी तक खेला है, लेकिन अगली और एक पारी में वो कितना रन बना दे, मतलब अगला पारी और खेल दे कितना कि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। ये जो दूसरा क्लास पढ़ाया गया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पिछले क्लास में हमने इसको बता चुका हूं मैं इसको। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में नंबर ऑफ कितने उसने खेला, वहां पे नंबर ऑफ पर्सन था, मतलब व्यक्तियों की संख्या थी। किसी के आने से एवरेज में चेंज होता था। अब इसमें क्या हुआ है, रन बनाने से चेंज हो रहा है। तो 10 पारियों में औसत 32 है, नंबर ऑफ कितना उसने खेला, मतलब 10, एवरेज कितना दिया है 32। अगली पारी मतलब अगला पारी उसने खेला तो मतलब 11 पारी खेल लिया। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 से बढ़ जाए। बढ़ने का बताया था कि प्लस लगेगा, अगर घट रहा है तो माइनस लगेगा। तो बढ़ रहा है इसका औसत, इसका मतलब अगली पारी, यहां पे लिखेंगे अगली पारी में उसका एवरेज कितना, मतलब 32 तो है ही, 4 से बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस कितने में 11 से कितना बढ़ रहा है 4, मतलब 11 पारी में 4 से बढ़ रहा है। तो हल करेंगे इसको तो 11 चौक 44, 4 2 6 और 4 3 7 76। इसका मतलब वो 76 रन बनाए तभी उसका औसत 4 से बढ़ जाएगा, ये 76 आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 है। आगामी पारी में मतलब अगली पारी में उसके कितने रन बनने चाहिए कि उसका औसत 5 से बढ़ जाए। पिछले क्वेश्चन की तरह है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में कितना उसने खेला, 8 पारी, उसका एवरेज कितना बना, औसत रन 32 बना। आगामी पारी में उसके कितने रन बनने चाहिए। आगामी पारी मतलब अगला पारी, 9वां पारी जब वो खेलेगा तो कितना रन बनाए जिससे कि औसत उसका 5 से बढ़ जाए। तो उसका औसत बढ़ने के लिए यहां पे लिखेंगे आगामी मतलब अगली पारी जब वो खेलेगा, उसका एवरेज तो 32 है ही, 5 से बढ़ जाए मतलब प्लस कितने में बढ़ जाए, 9वीं पारी में कितना बढ़ जाए, 5 से बढ़ जाए। तो 32 प्लस 5 9 45, जोड़ देंगे 5 2 7 और 4 3 7 77। मतलब वो 77 रन बना दे तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। मतलब वो 77 रन अगर बना देगा तो उसका औसत 5 से बढ़ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर ने 31 पारी खेली। एक जो क्रिकेटर है उसने 31 पारी खेली तथा उसका औसत 18 रन है। 31 पारी खेली और उसका एवरेज 18 रन है। अपनी अगली पारी में वह कितने रन बनाए, मतलब वो अपनी 32वीं पारी जब वो खेले तो वो कितना रन बना दे कि उसका औसत 18 से बढ़ के 27 हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर 31 पारी खेली तथा उसका औसत 18 रन है, मतलब 31 पारी तक उसका औसत 18 रन है। तो अपनी अगली पारी में मतलब 32वीं पारी में वो कितना रन बना दे कि उसका औसत 27 हो जाए। तो आइए लगाते हैं अगला। कितना उसने खेला, 31 पारी, नंबर मतलब कितने खेला उसने पारी, 31। एवरेज तब कितना था, 18 रन। अपनी अगली पारी में मतलब एक पारी और जोड़ रहा है तो टोटल कितना हो रहा है, 32। तब उसका एवरेज कितना कह रहा है हो जाए, 27 हो जाए, 27 रन। कितना बढ़ा, 18 से 27 कितना बढ़ा, +9 बढ़ गया, 9 रन बढ़ गया, +9। तो 9 का चेंज आया। तो मतलब यहां पे अगली पारी जब वो खेले, अगली पारी कितना एवरेज है, 18, औसत इतना हो जाए 18। अगली पारी में कितना मतलब +9 हो रहा है ना, तो प्लस मतलब बढ़ रहा है, 18 से 27 हो रहा है, मतलब +9 की वृद्धि आ रही है। कितने में आ रही है वृद्धि, 32 पारी में। 32 पारी में कितना, 9 की वृद्धि आई। तो 18 + 9 दूनी 18 के साथ कैरी आया 1, 9 3 27 से 28, 288 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा आंसर 306। 8 7 16 के 6 और 28 29 31, 306 इज द राइट आंसर। 306 इज द राइट आंसर।
आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 है, मतलब वो 11 पारी में, मतलब 11 पारी तक उसका औसत 60 रन है। वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाता है, मतलब वो अगली पारी खेलने गया और वो 0 पे आउट हो गया, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हल करते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी 11 पारियों का औसत रन 60 है, मतलब वो 11 पारी तक उसका औसत रन 60 ही है, लेकिन जब वो 12वीं पारी खेलने गया तो वो 0 रन पे आउट हो गया। तो कितना उसने खेला? 11 पारी तक, एवरेज कितना था? 60 है। जब वो 12वीं पारी खेलने गया, 11 के बाद एक 12वीं पारी, मतलब 11 1 12, तब वो कितने पर आउट हो गया? 0 पर आउट हो गया। तो 60 में जब 0 रन, ये 60 रन था और यहाँ पे 0 रन पे आउट हो गया, तो 60 ही बचेगा। इसका औसत जो है वो 60 ही रहेगा। तो इसका न्यू एवरेज निकालेंगे, न्यू एवरेज तो 60/12, 60 रन ही बना है उसका। कितने पारियों में? 12 पारी में, क्योंकि 12वीं पारी में 0 पे आउट हुआ है, तो 12 पारी तक उसने 60 ही बनाए। तो कितना रन बढ़ा उसका? मतलब कितना औसत बढ़ा? 12 पंजे 60, मतलब 5 रन उसका, 5 रन कम हुआ, बढ़ा नहीं यहाँ पे। जब वो 0 पे आउट हो गया तो औसत में वो 5 रन उसका कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 60 उसका रियल एवरेज था, माइनस 5 रन वो कम बना, मतलब 5 उसका औसत कम हो गया क्योंकि वो 0 पे आउट हो गया, इसीलिए 60 - 5 इक्वल टू कितना बना? 55 रन। तो उसका नया औसत कितना हो जाएगा? 55। फिर से आइए समझते हैं इसको। कह रहा है एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत 60 रन है, वो 11 पारी खेलता है और उसका एवरेज 60 रहता है, लेकिन जब वो 12वीं पारी खेलने जाता है तो वो 0 पे आउट हो जाता है। जब वो 12वीं पारी खेलने गया तो 0 पे आउट हो गया, तो एवरेज घटेगा, तो क्योंकि 11 पारी तक 60 था, 12 पारी में तो कुछ नया होगा औसत, तो 12 पारी में 60, तो न्यू एवरेज जब निकालेंगे तो 60/12 हो जाएगा। 12 से जिसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5 रन की उसमें कमी आएगी उसके एवरेज में। तो 60 - 5 मतलब 55 रन उसका औसत रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्या कह रहा है। कह रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। कह रहा है विराट का 11 पारियों का कुछ औसत है, जो विराट है उसका 11 पारियों का कुछ औसत है। वह 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, वह 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। मतलब 11 पारी तक तो उसका कुछ औसत था, पता नहीं हमको क्या था, लेकिन जब वो 12वीं पारी खेलने जाता है तो वो 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। मतलब 11 पारी तो वो बेकार खेलता था, और जब वो 12वीं पारी में गया तो 120 रन बना डाला, और जब वो उसने 120 रन बना डाला तो उसका औसत 5 रन से बढ़ गया। तो उसका नया औसत पूछ रहा है, तो आइए हल करते हैं। कह रहा है विराट का 11 पारियों में उसने कितना खेला? 11, एवरेज पता नहीं है। 12वीं पारी में जब वो +1 खेलने गया, 12वीं, तब उसका एवरेज 120 है, 120 रन बनाता है मतलब। तो इसका मतलब पहले बहुत खराब खेलता था, पहले वो बहुत खराब खेलता था, तो लिखेंगे पहले जब वो खराब खेलता था तो मतलब 120 रन जब वो बनाया, और जब पहले खराब खेलता था तो माइनस चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पे 5 रन घट रहा था तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 रन घटता होता तो यहाँ पे हम प्लस चिन्ह का लगाते प्रयोग, लेकिन यहाँ पे 5 रन बढ़ जाता है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वो पहले का हम निकाल रहे हैं। कुछ औसत है ना, तो ये हमको पता नहीं, तो इसीलिए पहले का निकालेंगे। तो पहले वो इसका मतलब बेकार खेलता था, तभी तो 12वीं पारी में जब उसने 120 रन बना डाले तो 5 रन बढ़ गया, तो इसीलिए पहले का निकालेंगे। तो पहले 120 रन बनाया, कितने पारियों में? 12। कितना बढ़ा? 5 की उससे, तो 120 - 60, टोटल कितना हुआ? 60 रन। तो उसका नया औसत, तो न्यू एवरेज 60 तो है ही, 5 और बढ़ रहा है, उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो पहले 60 था, अब 5 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 65 रन। यही उसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, 8वां क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? इसको हल करते हैं।
कह रहा है किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। कितना खेला उसने? 12 पारी। उसका कुछ निश्चित औसत है, पता नहीं, 7वें क्वेश्चन की तरह है। 13वीं पारी में वह 96 बनाता है, मतलब 12 एक 13 पारी हो गया और उसने एवरेज 13वीं पारी कितना हो गया? 96 रन। 13वीं पारी में वो 96 बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब वो पहले बेकार खेलता था, जब वृद्धि हो गई 5 रनों की, मतलब 12 पारी तक वो बेकार खेलता था और 13वीं पारी में जब उसने एक 96 बना डाले तो मतलब वो अच्छा खेला, इसका मतलब। तो इसका मतलब हम पहले का निकालेंगे, तो जब वो अच्छा खेला तभी तो उसका 5 रन से वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब 12 पारी तक, तो पहले वो बेकार खेलता था, तो पहले वो बेकार खेलता था तो कितने एवरेज उसका था प्रेजेंट टाइम में? 96 है। 12 पारी, 13वीं पारी में तो 96 बना है, तो पहले वो बेकार खेलता था, इसीलिए माइनस कितने पारी तक? 13वीं पारी तक। कितना बढ़ा उसका औसत? 5 से बढ़ा, तो 96 माइनस 13 5 65। तो 96 में से जब 65 जाएगा तो 6 में से 5 गए 1, 9 में से 6 गए 3, मतलब 31 रन। 31 रन वो, मतलब उसके एवरेज में चेंज आया। जब उसने पहले उसका एवरेज 31 रन था, मतलब पहले उसका एवरेज 12 पारी तक 31 था, लेकिन अब वो कह रहा है 13वीं पारी के बाद, मतलब न्यू एवरेज उसका नया औसत क्या होगा? तो न्यू एवरेज 31 था प्लस 5 रनों की वृद्धि हो जाती थी उसके औसत में, तो 31 था और 5 रन की वृद्धि होगी, मतलब 36 रन प्रति एवरेज उसका बढ़ा। 12 पारी तक खेला तो उसका कुछ निश्चित औसत था। 13वीं पारी में 96 बनाता है, 12 एक 13 पारी में वो 96 बनाता है। इसका मतलब 13 पारी में जो 96 बनाता है, जिसके चलते उसका औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 5 रन की उसकी वृद्धि हो गई, तो वो जब वो 96 बनाया तो 5 रन की वृद्धि हुई। तो 96 में जब वो 13 पारी तक में 5 रनों की वृद्धि किया तो 13 5 65, तो 96 माइनस 65, तो 96 से 65 जाएगा तो 31 रन। तो उसका नया औसत पहले का औसत 31 है, और जब 13वीं पारी खेला तो 5 रनों से वृद्धि हुई इसके एवरेज में, तो 31 प्लस 5 36 रन। आइए 9वां क्वेश्चन लगाते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है। जब वो खिलाड़ी खेलने जाता है तो वो 28वीं पारी में अपने केवल 35 रन ही बना पाता है, जिससे उसके औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है। जो औसत है वो 0.5 रन नीचे गिर गया। तो कह रहा है 27 पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो मतलब वो 28वीं मैच तक खेला, 28 मैच में वो कितना रन बनाया? 35 रन। 28वीं मैच में वो कितना बनाया? 35 रन बनाया। इसका मतलब अब यहाँ पे कमी आ रही है, इसका मतलब पहले अच्छे खेलता था, इसका मतलब वो पहले अच्छा खेलता था, इसीलिए तो 28 में 35 बनाया। इससे मतलब वो 27 पारी तक और इससे 35 से अधिक रन बनाता था, तभी तो इसमें कमी आई। जब वो 28 में 35 रन बनाया तो उसका औसत इतने रन से कमी आ गई। और इसका पिछला क्वेश्चन क्या था? जब वो इतना खेलता तो बढ़ जाता था, तो इसका मतलब वो पहले मैच में बेकार खेलता था। इसमें क्या है, अब वो पहले मैच में अच्छा खेला और अब बाद में वो बेकार हो गया उसका, क्योंकि बाद में कैसे हमें पता चला? क्योंकि उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ गई। इसका मतलब 27 पारी तक वो बहुत अच्छा खेलता था। एवरेज यहाँ पे कितना है? 35 रन बनाता था, तो यहाँ पे कमी आ गई, तो इसका मतलब प्लस लगेगा क्योंकि वो पहले अच्छा खेलता था। तो 35 प्लस कितने पारी में? 28। कितनी कमी आ गई? 0.5 रन की। तो 35 प्लस 28 का आप ये जान लीजिए आधा है, क्योंकि 0.5 मतलब आधा, तो ये हो जाएगा 14 आ जाएगा। 28 का आधा 14, तो 35 और 4 39 10 49। 27 पारियों का उसका औसत कितना है? 49 रन है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। 13 पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो 14वीं पारी कितना खेला? 14 पारी। कितना बनाया? 97 रन। 14वीं पारी में कितना बनाया? 97 रन बनाया। 14वीं पारी में उसने 97 रन बनाया। उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हुई। 3 रन की वृद्धि हुई मतलब वो इससे पहले अच्छा खेलता था,
सॉरी, इससे पहले बेकार खेलता था। इससे पहले बेकार खेलता था, मतलब 13 पारी तक वो खराब खेलता था। और जब वो 14वीं पारी खेलने गया तो उसने 57 रन बना डाले, और जब वो 57 रन बना दिया तो उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो लिखेंगे पहले, तो पहले कितना 97 रन जब उसने बनाया 14वीं पारी में, तो 14वीं पारी में कितना उसका अंतर आया, 3 रन की वृद्धि आई। 57 रन बनाया तो 97 माइनस 14 तिया 42, तो 97 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55 रन। 13 पारियों तक का उसका औसत कितना है, 55 रन। आइए फिर से इसको समझते हैं। कह रहा है एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 57 रन बनाता है। जैसे कोई खिलाड़ी है, वो अपनी 14वीं पारी खेलने गया और वो 57 रन बना के आया, तो वो 57 रन बना के भी बहुत खुश है। वो 57 रन बना के भी बहुत खुश है। क्यों खुश है, क्योंकि उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई है। 3 रन की वृद्धि, क्योंकि वो अभी तक बहुत खराब खेलता था। 13 पारी तक वो बहुत ही कम रन बनाता था और खराब खेलता था, जिससे उसका औसत बढ़ नहीं रहा था। और इस बार वो 14वीं पारी में गया और 97 रन बना दिया, जिसके उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो वही पूछ रहा है कि 13 पारियों का औसत ज्ञात करें। तो 14वीं पारी में जब वो 57 रन बना रहा है, तो इसका मतलब वो पहले बहुत खराब खेलता था। तो जब वो पहले बहुत खराब खेलता था, तो इसीलिए जो 57 रन बनाया है उसमें हम माइनस करेंगे कितना तक, 14वीं पारी तक कितना बढ़ा, 3 रन की वृद्धि हुई, तो 14 तिया 42, तो 97 में से जब 42 जाएगा तो 55 रन आएगा। तो यही 55 रन इसका आंसर है। अब हम अगले कल की वीडियो में बॉलिंग एवरेज बताएंगे। ये तो बैटिंग एवरेज का था, अब बॉलिंग एवरेज में क्या चेंज आता है तो उसको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।